हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, आज आपके सामने लेके हाजिर हैं टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो, सीपीओ एसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी, आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स के दोस्तों सारे मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में दोस्तों सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सेशन आपका डेली होता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे। दोस्तों, आज इस सेशन का है 28 बजे। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। चलिए बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। व्हेन वॉज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर्म्ड। बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, आईएसए कब बनाया गया था। बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए दोस्तों, आईएसए दोस्तों कब बनाया गया था। 2015 में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आईएसए बनाया गया था दोस्तों 2015 में। दोस्तों, प्रेजेंट में 121 कंट्री दोस्तों इसकी क्या है, मेंबर है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। और उससे पहले जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के केवल एक पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा स्टेट है भारत का जो सिर्फ पड़ोसी देश से, सिर्फ एक ही पड़ोसी देश से दोस्तों इसकी बॉर्डर टच होती है। बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विथ ओनली वन नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है आपका, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सीमा किससे टच होती है, नेपाल से। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों किस किस से टच होती है, आंसर करेंगे आप लोग किससे। एक तो चाइना से टच होती है और दोस्तों किससे टच होती है, म्यांमार से। ठीक है, सिक्किम की दोस्तों किससे टच होती है, सिक्किम की दोस्तों टच होती है आपकी भूटान से और नेपाल से। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड की किससे होती है आपकी, नेपाल से और चाइना से। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश एक ऐसा रास्ता है जिसका सिर्फ एक ही देश से टच हो रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं की वृद्धि दर इसके संदर्भ में निर्धारित किया गया था। बताइए दोस्तों कि इसका आंसर होगा, आंसर कीजिए। द ग्रोथ रेट ऑफ द फर्स्ट 3 5 ईयर प्लान्स वॉज डिटरमाइंड विथ रिफरेंस टू। आंसर कीजिए दोस्तों, जो आपकी पहली 3 पंचवर्षीय योजनाएं थी दोस्तों किसके संदर्भ में निर्धारित की गई थी आपकी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान था दोस्तों, उसकी टाइमिंग क्या थी, 1951 से दोस्तों कब तक चली थी आपकी, 56 पर। ठीक है दोस्तों, दूसरी कब से चली थी आपकी, 1956 से 1961 तक। ठीक है दोस्तों, तीसरी कब चली थी आपकी, 1961 से 90, ठीक है, 66 तक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि पहली पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। तो पहली पंचवर्षीय आपकी योजना थी दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपकी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस, ठीक है, आपकी मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपकी कौन से मॉडल पर आधारित थी, गाडगिल। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आंसर कीजिए, बीओडी का पूर्ण रूप क्या है। बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। बताइए दोस्तों, बीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बीओडी का पूर्ण रूप क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और दोस्तों आप लोग सेशन के एंड में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ
एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 बॉन करमन पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है? बताइए दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में दोस्तों जरूर बनेगा ये क्वेश्चन। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज़ बीन नेम्ड एज द रेसिपेंट ऑफ द 2020 वॉन कार्मल अवार्ड? बताइए दोस्तों, किसको मिला है? तो दोस्तों ये अवार्ड मिला है केशवन जी को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो इसरो के क्या हैं दोस्तों, ये इसरो के क्या हैं दोस्तों? चेयरमैन है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसरो के चेयरमैन कौन है? केशवन दोस्तों, उन्हीं को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए आंसर कीजिए। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, यह किस देश का एक अभिन्न अंग है? बताइए दोस्तों। यानी यहाँ से पूछा गया है ग्रीनलैंड पे दोस्तों किस देश का अधिकार है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, जो ग्रीनलैंड है दोस्तों आइलैंड, उस पर डेनमार्क का अधिकार है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है, तो दोस्तों ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है? नुक यहाँ की क्या है? कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ लोकेटेड है दोस्तों? ये आर्कटिक सागर में लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों? आर्कटिक आपके सागर में दोस्तों लोकेटेड है ये ग्रीनलैंड। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए आंसर कीजिए। वह दर, ठीक है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को छोटी अवधि के लिए उधार देता है, बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों। जब आरबीआई दोस्तों वाणिज्य बैंकों को छोटी अवधि के लिए दोस्तों उधार देता है दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, रेपो रेट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, जब भी आपका जो आरबीआई होता है वाणिज्य बैंक को छोटी अवधि के लिए दोस्तों लोन देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए बड़ी अवधि के लिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आपसे पूछ लिया है कि आरबीआई वाणिज्य बैंकों को बड़ी अवधि के लिए उधार देता है, तो दोस्तों कौन सी रेट पे देगा? बैंक रेट पे। तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाता? बैंक दर, बैंक रेट। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए आंसर कीजिए। पहला भारतीय शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना का वर्चस्व स्थापित किया था? चलिए आंसर कीजिए। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टेब्लिश्ड इंडियन नेवी सुपरमेसी इन अरेबियन सी? बताइए दोस्तों, कौन से शासक ने अरब सागर में नौसेना की दोस्तों नींव डाली थी? ठीक है दोस्तों, किसने? राजराजा प्रथम ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये चोल साम्राज्य के दोस्तों क्या थे? तो आपका दोस्तों चोल साम्राज्य था, चोल डायनेसिटी थी दोस्तों, उसके शासक थे। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूर बनेगा इससे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए दोस्तों। कृष्णा नदी के दक्षिण में भारत की मुख्य भूखंड के दक्षिणी भाग के कैप के मोरेन स्थित के मुख्य भूखंड के दक्षिणतम बिंदु तक को किस रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो आपका दोस्तों इंडिया है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका इंडिया का मैप है दोस्तों, ये आपकी क्या है? कृष्णा रिवर है दोस्तों, कृष्णा नदी के दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्या है? कैप के मोरेन स्थित है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आपकी बीच की बॉर्डर पूछी गई है, ये बीच की बॉर्डर को क्या बोलते हैं? बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। तो उसको क्या बोलते हैं? कोंकण तट। ठीक है, कोंकण कोस्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कोस्ट आपको सारे याद होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, ईस्ट के भी वेस्ट के भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए आंसर कीजिए। भारतीय मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द इंडियन मेनलैंड। बताइए दोस्तों, भारतीय मुख्य अवधि की तट रेखा की लंबाई दोस्तों कितनी है? आंसर कीजिए, कितनी है दोस्तों? आपकी लगभग है 7516.5 किलोमीटर की। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया की नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितनी है, तो बताइए दोस्तों कितनी है? कितनी है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया है इंडिया की ईस्ट से वेस्ट लेंथ कितनी है, तो दोस्तों कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिए। यानी आपकी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक दोस्तों कितनी लेंथ है? 3214 किलोमीटर। और आपकी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक दोस्तों इंडिया की लेंथ कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है दोस्तों, और अपने इंडिया का दोस्तों एरिया कितना है? कितना है दोस्तों? 3287। ठीक है, 3287
ठीक है, लगभग इतना दोस्तों इसका क्या है, आपका एरिया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, 6523। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 32876523 दोस्तों क्या है इसका एरिया है इंडिया का। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है, बताइए दोस्तों। अभी रिसेंटली में किसे बीसीसीआई का कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है, आंसर कीजिए दोस्तों। आपके एग्जाम में दोस्तों जरूर बनेगा, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है, हेमांग अमीन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बीसीएस जो आपका दोस्तों बीसीसीआई इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1928 में दोस्तों। ठीक है, बीसीसीआई का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मुंबई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है दोस्तों। और प्रेसिडेंट कौन है बीसीसीआई के दोस्तों, प्रेसिडेंट है दोस्तों कौन, सौरभ गांगुली जी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट है महिम वर्मा, और सेक्रेटरी दोस्तों कौन है बीसीसीआई के, जय शाह। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इनसे भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सिंगल सिंगल क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, तो जो मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है, बताइए दोस्तों। जो आपको कंट्रीज दी गई हैं इनमें से किस देश के साथ चीन की सबसे लंबी दोस्तों सीमा जुड़ती है, बताइए दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मंगोलिया के साथ चीन की सबसे ज़्यादा सीमा रेखा लंबी है। ठीक है, ऑप्शन डी दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि मंगोलिया क्या है दोस्तों, एक लैंड लॉक कंट्री है। क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलान बटोर। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, बताइए, बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों फीनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अफ्रीका में दोस्तों, साउथ अफ्रीका में क्या की थी, गांधी जी ने सबसे पहले फीनिक्स आश्रम की स्थापना की थी दोस्तों। फिर बी लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की कृति है दोस्तों, ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, जो आपकी लाइफ डिवाइन दोस्तों बुक है उसकी राइटर कौन है, अरविंद घोष है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी में क्या गया है, 1765 में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवाने अधिकार ग्रहण किए दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के बहु अरब डॉलर के सौदे के बीच अपनी 628 किलोमीटर रेलवे लाइन परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है, बताइए दोस्तों। कौन से देश ने रेलवे लाइन बचाने के लिए इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसने अब उसे इंडिया को बाहर कर दिया गया है, बताइए दोस्तों, किस देश ने, ईरान ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रोजेक्ट इंडिया ने 4 साल क्या कर दिया गया था, डिले कर दिया गया था दोस्तों, इस वजह से। ठीक है, ईरान ने इस प्रोजेक्ट से इंडिया को हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो ये प्रोजेक्ट दोस्तों आपको किसको मिल चुका है, चाइना को। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ईरान की दोस्तों कैपिटल क्या है, ईरान की दोस्तों कैपिटल है तेहरान। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। करेंसी यहाँ की क्या है, रियाल दोस्तों करेंसी है दोस्तों। प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, हसन रूहानी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, हसन रूहानी दोस्तों क्या है, यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आंसर कीजिए। हाल ही में डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, बताइए दोस्तों। हाल ही में डॉक्टर विधु नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, तो दोस्तों तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, अशखाबाद। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशखाबाद। ठीक है दोस्तों, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, प्रेसिडेंट का बड़ा अजीब नाम है, गुर बंगुलू। ठीक है, गुर बंगुलू दोस्तों यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधक हेल्प शुद्ध विकसित की है, बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा।
आंसर कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ द डेवलप्ड शुद्ध यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, आईआईटी कानपुर। ठीक है दोस्तों, ये शुद्ध डिवाइस दोस्तों किसने बनाया है, आईआईटी कानपुर ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए, प्रसिद्ध येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए दोस्तों। जैसे अपने इंडिया का दोस्तों जिम कॉर्बेट दोस्तों बहुत फेमस नेशनल पार्क है, इसी तरीके से दोस्तों येलो स्टोन नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ स्थित है, आपके यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इधर की दोस्तों कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। प्रेसिडेंट दोस्तों कौन से हैं, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, करेंसी दोस्तों क्या चलती है यहाँ पे, यूएस डॉलर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए आंसर कीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, क्या आंसर होगा दोस्तों इसका। तो दोस्तों जो कानपुर षड्यंत्र केस हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, आपका लगभग 1924 में। ठीक है, जो आपका लाहौर षड्यंत्र था दोस्तों, ये कब हुआ था, 1929 में। और दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले क्या होती, कानपुर केस हुआ था, दूसरा हुआ था आपका लाहौर केस। ठीक है, तीसरा आपका गांधी इरविन समझौता। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए आंसर कीजिए, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है, बताइए दोस्तों। इमरजेंसी दोस्तों संविधान के कौन से पार्ट में डिस्क्राइब की गई है, आंसर कीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, भाग 18 में दोस्तों आपके आपातकालीन का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 352 के तहत दोस्तों क्या लगता है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगती है दोस्तों। और आर्टिकल दोस्तों 356 के तहत दोस्तों क्या लगती है आपकी, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, क्या लगता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लगता है। और आर्टिकल 360 के तहत दोस्तों क्या लगता है आपका, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये आर्टिकल भी आपसे पूछे जाते हैं, सिंगल क्वेश्चन बनता है दोस्तों इनसे, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए आंसर कीजिए, यदि कोई नया बनाया, यदि कोई, सॉरी इसमें दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, यदि कोई नया राज्य, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, राज्य, यदि कोई नया राज्य बनाया जाना है तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें संशोधन किया जाना चाहिए, बताइए दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। अगर कोई आप न्यू स्टेट का दोस्तों, ठीक है, बनाते हैं, तो दोस्तों कौन से अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रथम अनुसूची में दोस्तों किसका वर्णन दिया गया है, संघवा राज्य क्षेत्र होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए प्रथम अनुसूची में क्या किया जाएगा दोस्तों, संशोधन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी अनुसूची में दोस्तों क्या डिस्क्राइब किया गया है, क्या बताया गया दोस्तों दूसरी अनुसूची में, जो दोस्तों आपके पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, उनके वेतन और भत्ते के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जो उनकी सैलरी है उधर डिस्क्राइब की गई है दोस्तों। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो दोस्तों आपके पदाधिकारी होते हैं उनके लिए जो शपथ दिलाई जाती है, जो ओथ दिलाई जाती है दोस्तों, वो डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और पाँचवीं में दोस्तों क्या डिस्क्राइब किया गया है, जो SC ST होते हैं दोस्तों, उनके प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख इसमें दोस्तों बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट आता है दोस्तों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं। ठीक है, और दोस्तों जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग दोस्तों आज ही सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो की PDF के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।